हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आरआरबी एनटीपीसी की 5810 पोस्ट आई हैं बच्चों। अगर आप ये देखेंगे कि सर पिछली बार के मुकाबले कम है, पिछली बार 8100 पोस्ट थी, जो इस बार से 2-2.5 हजार ज़्यादा थी। तो इस बार काफ़ी कम आई है, तो कैसे सिलेक्शन होगा ये तो बहुत मुश्किल है। देखिए, ऐसे 100 बहाने हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सिलेक्शन लेने वाले ऑल इंडिया से जब 1000 से कम यूपीएससी की आईएएस, पीसीएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की वैकेंसी आती हैं, वो 700-800 होती हैं, उसमें भी सिलेक्शन लेकर के जाते हैं। और यहाँ तो वहाँ तो चलो मैं मान लेता हूँ कि यार आपके लेवल के सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ केवल उस तरह की डेस्क्रिप्टिव टाइप आता है। यहाँ तो वही सब्जेक्ट आते हैं जो आप पढ़ते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस। और फिर भी ये 5-6 हजार वैकेंसीज है, मैं मान लेता हूँ कम है, लेकिन सिलेक्शन तो इसमें भी आप ही में से होगा। तो इसलिए अब वो बहुत नेगेटिव बातें करना छोड़िए, अपने आप को ये मनाइए कि भाई हाँ, मुझे इसमें भी सिलेक्शन निकाल के दिखाना है, तो ही सिलेक्शन होगा। क्योंकि जब तक खुद को विश्वास नहीं होगा तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता। एक बहुत पॉजिटिव बात बता देता हूं, अगर आप इसमें आश्वस्त हैं इसके में सिलेक्शन लेने के लिए, तो एक पॉजिटिव बात यह है बच्चों कि पिछली बार 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला था और इस बार वो नहीं है। तो वो बहुत सारे बच्चे जो अनुभवी बच्चे हैं वो छट जाएंगे इस बार। पिछली बार कोरोना का एज रिलैक्सेशन भी था, तो जो 2-2.5 हजार वैकेंसीज का फर्क था वो उन 3 साल की छूट ना मिलने की वजह से इस बार बराबर हो गया है। तो आप कंपटीशन इसमें वैसा ही मानो जैसा पिछली बार 8100 में था, इस बार 5800 में वैसा ही कंपटीशन होने वाला है। ठीक है। आगे अंडर ग्रेजुएट लेवल की वो भी 3000 पोस्ट थी पिछली बार, उसमें भी 3 साल की छूट थी, उसमें बच्चे सिलेक्शन लेंगे, वो तो 3 ही हजार थी, और ये 5800 है। तो जो पॉजिटिव सोचने वाले हैं वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और फिर एक अपने सिलेक्शन के लिए अपनी मेहनत करते हैं और उनका होता भी है फिर। बाकी अब मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको बताने आया हूं, एक एक चीज बता करके जाऊंगा जो भी एनटीपीसी की बच्चे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं भाई, अगर आप आरडब्ल्यूए पे लगातार ये पूछ रहे हैं कि सर फाउंडेशन बैच कब आएगा, तो मैं इसकी डेट आपको बता देता हूं। 1 नवंबर को हम आरडब्ल्यूए जो है रेलवे के लिए स्पेशल एक बैच लॉन्च करने वाला है, जिससे आपको चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला एग्जाम देना हो, चाहे आपको और बहुत सारे एएलपी वाले बच्चे हों, टेक्नीशियन वाले बच्चे हों, क्योंकि वो लोग भी यहाँ भी फॉर्म भरेंगे। आगे ग्रुप डी भी आएगा, फिर फॉर्म भरेंगे। तो बार बार आपको बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, एक फाउंडेशन बैच दे देंगे जिसके लिए आपको वैलिडिटी कर देंगे कि 2 इयर्स। भाई 2 इयर्स में तो जो सिलेक्शन लेने वाला है वो ले ही जाएगा, इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आप लेने वाले हैं सिलेक्शन तो ले जाएंगे। 1 नवंबर को हो रहा है, और केवल ये फाउंडेशन बैच लॉन्च नहीं, उस दिन बहुत कुछ होगा। तो भाई 1 नवंबर रेलवे का दिन होगा आरडब्ल्यूए पर। ठीक है। चलो अब मैं एनटीपीसी वैकेंसी के बारे में बात करने आया हूं। तो 4 अक्टूबर को ये मतलब एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ गया था कि आपकी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है। ओपनिंग डेट यानी फॉर्म की ओपनिंग डेट हो चुकी है 21 अक्टूबर, यानी आज से फॉर्म आप अप्लाई कर पाओगे। और जो 20 नवंबर है इस फॉर्म की लास्ट डेट है। अगर किसी बच्चे का फीस वीस रह जाती है तो 22 नवंबर तक फीस जमा कर सकता है। और अगर आपका फॉर्म में भगवान ना करे कोई करेक्शन रह जाए तो, और रह जाए तो घबराना मत, इस दौरान ही देख लेना। 21-20 नवंबर से पहले पहले प्रिंट आउट निकलवा के अपना फॉर्म देखना, क्या एक एक चीज सही भरी हुई है। अगर सही भरी हुई है तो बहुत बढ़िया, नहीं भरी हुई है तो ये डेट उन बच्चों के लिए ही है। 23 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच आप अपने फॉर्म में करेक्शन कभी भी करवा सकते हो। 2 दिसंबर के बाद कोई चांस नहीं होगा कि आपके फॉर्म में करेक्शन हो जाए। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वैकेंसीज हमने एक क्रम में सेट कर दी जिससे आपको आसानी हो कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज कहाँ हैं। क्योंकि रेलवे में सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चा यहाँ है एनटीपीसी में कि भाई मैं कौन से जोन को भरूं, मैं प्रेफरेंस मेरा कौन सा जोन होना चाहिए। तो भाई बिलासपुर में 864 वैकेंसीज हैं, क्योंकि बच्चा बहुत बच्चे केवल वैकेंसीज देखते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ है, मैं वहां फॉर्म भरूंगा, फिर कहाँ है, फिर मैं वहां भरूंगा। तो भाई एक ही जोन में आप फॉर्म भर सकते हो,
वो आपको फॉर्म भरते टाइम ही चुनना होगा कि आपको कौन से जोन में फॉर्म भरना है। फिर सिलेक्शन भी आपको उसी जोन में मिलेगा, आपको जॉब भी उसी जोन में करनी होगी। अब आप कहो सर चंडीगढ़ में 199, मेरा जोन चंडीगढ़ है, तो क्या मुझे इससे भरना चाहिए या इससे भरना चाहिए? ये आपकी चॉइस है। क्योंकि बच्चों अगर मैं आपको पिछला एग्जाम्पल दे देता हूं, बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग जगह भरा पिछली बार, बहुत दूर दूर भी भरा, लेकिन दूर की ही कट ऑफ हाई गई सीबीटी 1 में। कारण कारण ये क्योंकि जो इधर के बच्चे भी थे वो अपना जोन छोड़कर जिधर ज्यादा वैकेंसी उधर भर दिए और उधर ही फॉर्म सबसे ज्यादा हो गए। तो भाई वैसे ही फिर तो कट ऑफ हाई जानी थी, तो उधर कट ऑफ हाई गई। और कई बच्चों के अपने जोन की कम है और दूसरे जोन में भर रहा है कि वहां नौकरी करनी पड़ेगी, परेशान भी है, सब कुछ है, लेकिन इसलिए भर दिया वहां वैकेंसी ज्यादा है, पता लगती है वही कट ऑफ हाई चली गई। तो ऐसा भी होता है। इसलिए बहुत, और पिछली बार मैंने बोला भी था कि भाई अगर आप बहुत कंफ्यूज हो ना, अगर कंफ्यूजन की स्थिति बने, फिर चाहे जो भी वैकेंसी हो आप अपना जोन भर दीजिए। अगर आप कंफ्यूज हो तो फिर अपना जोन सबसे बेहतर होता है। कम से कम ये है कि अगर वैकेंसी नहीं भी मिली, नौकरी नहीं भी लगी, तो कम से कम अपने जोन, ये तो तसल्ली रहेगी यार मैंने अपना जोन भरा था। दूसरा जोन भर के और अपने जोन की कट ऑफ कम चली जाए और फिर नौकरी ना लगे, फिर बहुत दर्द होगा। इसलिए कह रहा हूं ये बात। चलो अब मैं अगली बात कर लेता हूं बच्चों कि भाई किस कौन कौन सी पोस्ट है इन 5800 में, किस किस तरह की पोस्ट है। सबसे बेहतरीन पोस्ट अगर कोई पूछे क्या स्टेशन मास्टर से भी अच्छी है, देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि जो लेवल अप वाली पोस्ट होती है, लेवल 6 है, जैसे लेवल बड़ा होगा पोस्ट भी बड़ी होगी, नो डाउट। अब इनमें भी फिर छांटना पड़ेगी कौन सी सबसे अच्छी है, तो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा बच्चे इसकी अच्छी बताते हैं। इसका काम क्या है? स्टेशन मास्टर का तो पता भैया स्टेशन का मालिक होता है, मालिक वालिक कोई नहीं होता, मालिक एक ही है, वो है गवर्नमेंट। ठीक है, जनता भी नहीं है, गवर्नमेंट मालिक है। और स्टेशन मास्टर बस उस स्टेशन का नौकर ही समझो आप, पर यह है कि पब्लिक को उसी को डील करना होता है। पर आप ये समझते हैं ये प्रेस्टीज वाली पोस्ट है, नो डाउट, लेकिन वर्कलोड भी खूब है। अगर आपको थोड़ा वर्कलोड भी कम चाहिए और पोस्ट भी अच्छी चाहिए, जो टीटी की नौकरी लगाता है ना, टीटी कौन सी ट्रेन में कौन सा टीटी जाएगा, कौन से क्लर्क पे, कौन से काउंटर पे रिजर्वेशन का कौन सा क्लर्क बैठेगा, ये सारी जिम्मेदारियां आप ऐसे समझ लीजिए इसकी होगी। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, तो इससे बढ़िया पोस्ट कहाँ है भाई, है ना? तो टीटी साहब तो इनके ही हाथ पैर जोड़ के पहुंचेंगे। चलो भाई कोई बात नहीं, मतलब ये एक मजाक के अंदाज में है, हाथ पैर जोड़ना तो एक गलत वे में हो जाएगा, वरना तो कोई गलत ना ले। तो 6 लेवल की पोस्ट है और 35,400 इसमें इनिशियल पे है। अगर हम देखें कि भाई सैलरी कितनी बन जाएगी बिना इंसेंटिव के, इंसेंटिव भी बनता है इन जॉब में, अगर बिना इंसेंटिव के देखेंगे तो करीब ये सैलरी 70 से 75,000 के आसपास बन जाएगी इस लेवल पे। और आपको इतना पता होना चाहिए कि रेलवे के अंदर 70 दिन की, आई थिंक 70 दिन की, तो आपको क्या मिलता है, बोनस मिलता है दीपावली पे, 2 महीने से ज्यादा की सैलरी, तो 14-15 महीने की तनख्वाह मिल जाती है यहाँ। ठीक है, 18 से 33 एज है, ओबीसी के लिए 36 है, एससी एसटी के लिए 38 है। और पिछली बार इसमें 18 से 36 कर दी गई थी, आपको मालूम होगा। और 161, क्योंकि 3 साल की छूट थी, और ये 161 वैकेंसी चीफ कॉमर्शियल वाली। और स्टेशन मास्टर की 615 वैकेंसी है। अब ये जोनों में बटेंगी, किस जोन में कितनी है वो आपको देखना पड़ेगा अलग से। गुड्स ट्रेन मैनेजर 3416 वैकेंसीज हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर की अच्छी वैकेंसी, और लेवल भी अच्छा है, लेवल 5। तो लेवल 5 पे भी अगर आप सैलरी की बात करेंगे तो ये भी 60 प्लस सैलरी इसमें आराम से बन जाएगी। ठीक है, और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। अब आपके सर टाइपिंग की जरूरत है क्या? टाइपिंग की ये 2 पोस्ट इसमें टाइपिंग की है, इसमें थोड़ा कंपटीशन कम रहेगा। आप कहो कि सर मेरा एग्जाम कमजोर है तो मुझे कौन सी पोस्ट प्रीफर करनी चाहिए, मैं कहूंगा कि भाई आपका एग्जाम अगर कमजोर है तो पोस्ट प्रीफरेंस वही भरिए जो सबसे अच्छी है। लेकिन अगर आपकी टाइपिंग हो गई तो फिर आप इन पे भी कंसीडर किए जाओगे, टाइपिंग नहीं हुई तो उनमें कंसीडर रहोगे ही। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मेरी टाइपिंग अच्छी है तो मैं इसको फर्स्ट पे भर दूं, नहीं भाई, अगर आपके मार्क्स ज्यादा होंगे तो ये मिलती ही हैं आपको, अगर कम हुए तो ये वैसे भी मिल जाएगी, और ज्यादा हुए
उनके लायक भी हो और आपने फर्स्ट पोस्ट ये भरी है, फिर आपको यही मिलेगी, ये भूल कर भी नहीं मिल सकती। समझ गए ना आप? चलो, तो लेवल 5 29,200 बेसिक है, 60,000 प्लस सैलरी बनेगी, मैं बता चुका हूं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 है, ये भी उतना ही बनेगा। और ट्रैफिक असिस्टेंट सबसे छोटी पोस्ट ये है, और ये भी हवलदार रैंक की है, सबसे छोटी भी 25,500, और इसमें भी सैलरी 55 के आसपास आपकी आराम से बन जाएगी। और यहां भी 59 वैकेंसी, ये बहुत कम है। टाइपिंग वाली पोस्ट भी ठीक ठाक है, गुड्स ट्रेन मैनेजर भी ठीक ठाक पोस्ट है। चलो, तो भाई आपको फॉर्म भरने के 500 रुपए देने होंगे। अगर आप यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो 400 आपके वापस आ जाएंगे सीबीटी 1 देने के बाद। अभी पहले वालों के भी नहीं आए हैं, कभी ये सोचो कि जी ये कहाँ आते हैं, हमारे तो आए नहीं। पहले वालों के भी आए नहीं, आएंगे जरूर। पर ये 250 रुपए SC ST वालों को देने हैं, एक सर्विसमैन को देने हैं, तो भाई ये, और ईबीसी वालों को देने हैं, तो ये 250 के 250 वापस आ जाएंगे पहला एग्जाम देने के बाद। लेकिन ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी कि सीबीटी 1 उनका कब का हो गया, लेकिन आ क्यों नहीं रहे, कब आते हैं, ये वही डिसाइड करते हैं, हम नहीं बता सकते इसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स। अब आपको बता सकता हूं कि भाई देखिए किस पोस्ट पे क्या क्या अलग है। सबको मालूम है कि सीबीटी 1 सभी पोस्ट के लिए चाहिए, सीबीटी 2 सभी पोस्ट पे देना होगा। ये 2 टेस्ट तो सभी पोस्ट पे देने हैं, और दोनों में मैथ रीजनिंग जीके आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 100 पहले में 100 क्वेश्चन आते हैं, दूसरे में 120 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है यहां तक? अब मैं आपको इतना बताने वाला हूं कि इनके अलावा और क्या है। अगर मैं बात करूं कि भाई गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसमें केवल ये 2 है और फिर मेडिकल है। गुड्स ट्रेन मैनेजर में आगे कुछ नहीं है। अगर मैं कहूं चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो सबसे अच्छी पोस्ट बता रहा हूं, इसके अंदर भी सिर्फ ये 2 टेस्ट है और कुछ भी नहीं है। अब बाकी जो 3 पोस्ट बचती हैं, सॉरी 4 पोस्ट बचती हैं, 2 में तो टाइपिंग है। एक तो ये री टाइपिंग जैसे ये लिख रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, और एक इसमें टाइपिंग, क्योंकि नाम ही टाइपिस्ट लिख रहा है तो इसमें भी टाइपिंग है। और 2 में स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, जो सबसे छोटी पोस्ट है और सबसे बड़ी पोस्ट, इन दोनों में एक टेस्ट होगा जिसको सीबीएटी टेस्ट बोलते हैं। ये आपका साइकोलॉजी टेस्ट कहलाता है। ये टेस्ट होता है, और इसकी पिछली बार हमने जितने भी बच्चों को, स्टेशन मास्टर्स को ट्रेनिंग दी, जो भी दी, बच्चे बहुत सारे सिलेक्शन हुए। एएलपी वाले बच्चों का भी ये होता है, उनको दी, वो सब आए हैं। मतलब इस बार जब मेडिकल कराया तब पता लगा कि सीबीएटी कितना पसंद आया था आप आरडब्ल्यूए का बच्चों को, और फ्री दी थी ये ट्रेनिंग। ठीक है, वो हम कराएंगे आपको। 15-20 दिन काफी होते हैं इसके लिए, तो इसके लिए बहुत चिंता नहीं करनी। लेकिन इसके मार्क्स भी जुड़ते हैं, 30% वेटेज होता है इसका। ठीक है, चलो तो आगे बता देता हूं। और अगर क्लैरिटी के साथ देखें तो और बढ़िया तरीके से बताया हुआ है नोटिफिकेशन में कि इनके मेडिकल स्टैंडर्ड भी, कुछ बच्चों को होता है कि सर मेडिकल की प्रॉब्लम, देखो हाइट वाइट का तो कोई चक्कर यहाँ है नहीं, है ना। और मेडिकल में कलर ब्लाइंडनेस भी यहाँ चलता है, किसी किसी पोस्ट में, 1-2 में नहीं चलता है, बाकी सब जगह चलता है। और मेडिकल स्टैंडर्ड अगर देखो, सबसे जैसे एएलपी जैसी पोस्ट है वहां 6/6 चाहिए, वहां A1 मेडिकल, A1 कहते हैं सबसे अच्छी ग्रेडिंग है। फिर उससे छोटी A2, थोड़ा सा लूज 6/9 6/9 चल जाती है आइज, 6/9 A2 में ये चल जाती है। A2 इन दोनों के लिए चाहिए, सबसे बेहतरीन मेडिकल मांगते हैं इन दोनों के लिए, आइज दोनों में बढ़िया होनी चाहिए। अब A2 यहाँ भी है, ट्रैफिक असिस्टेंट में भी आइज बढ़िया होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, वरना पता लगा लाल सिग्नल जल रहा है, आपने ग्रीन बता दिया और रेल चल गई आगे। तो ट्रैफिक असिस्टेंट की तो आइज अच्छी होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो A2 ये हो गया। अब फिर आता है B1, फिर होता है B2, तो B1 से भी नीचे B2, तो B2 बहुत ही आसान मेडिकल है। C2 सबसे आसान मेडिकल इन दोनों में है, टाइपिंग वाली पोस्टों। ठीक है, तो इसलिए मेडिकल से बहुत टेंशन नहीं लेनी। और कोई बच्चा ये पूछे कि सर हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए ये देख लिया किस कैटेगरी के लिए कौन सी पोस्ट अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। और सभी में क्वालिफिकेशन ओनली डिग्री चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, और इसके अलावा कुछ नहीं, सिंपल ग्रेजुएशन। अब आप चाहते हैं कि सर एज कब से मांगी गई है, तो 18 से 33 साल एज है, जो उन्होंने बताया कि 1/1/2026 को एज काउंट करी जाएगी, 1/1/2026
को कट ऑफ डेट बनाया गया है। और भाई 1/1/2008 तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है। 2007 में जो बॉर्न बच्चा वो तो भर ही देगा सारे, लेकिन 2008 में भी जो 1 जनवरी को पैदा हुआ है वो भी भर देगा, 2 जनवरी वाला नहीं भर पाएगा। ठीक है, वैसे तो 18 साल हो ही जाती है, कोई ऐसा बच्चा होगा भी नहीं जिसकी ग्रेजुएशन हो और 2008 में 1 जनवरी के बाद पैदा हुआ, वो तो शायद मुश्किल ही मिलेगा। ठीक है, तो और UREWS वाले 2 जनवरी 1993 एज तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी वाले 2 जनवरी 1990 तक वाले फॉर्म भर सकते हैं। SC/ST वाले 2 जनवरी 1988 तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे बात कर लेते हैं क्या है पूरे सिलेक्शन का प्रोसेस। मैं बता चुका हूं आपको कि सबसे पहले CBT 1 है, फिर CBT 2 है, फिर आपका किसी किसी पोस्ट में टाइपिंग स्किल टेस्ट है और किसी किसी पोस्ट में CBAT है। ठीक है, और बाकी मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये एक सिलेक्शन प्रोसेस है। चलो अब हम CBT 1 को जान लेते हैं। CBT 1 में क्या है? 90 मिनट का पेपर होगा, 40 GS के क्वेश्चन आते हैं, 30 मैथ के आते हैं, 30 रीजनिंग के आते हैं, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 90 मिनट इसके लिए मिलते हैं। जो इसमें अच्छा करेगा वो CBT 2 देता है। और CBT 2 अभी हुआ बच्चों, पिछली बार का भी 13 अक्टूबर को, उसकी अभी आंसर की आई है, उसका रिजल्ट भी नहीं आया। पिछले वाले NTPC वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं बात कर लेता हूं CBT 2 की। CBT 1 में 15 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। कैसे रिजल्ट लगाते हैं लोग? जैसे आपकी वैकेंसी है, हालांकि जोन वाइज लगेगी, तो जैसे वैकेंसी है 5800 का 15 गुना बच्चे पास करेंगे, लगभग 90,000 अप्रोक्स मान लेता हूं, 90,000 अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्स में कह दिया मैंने। तो ये 90,000 बच्चों को किस में बिठाएंगे? CBT 2 में। अब देखिए फॉर्म जो भरेंगे वो भरेंगे 50 लाख बच्चे फॉर्म CBT 1 का। 50 लाख फॉर्म आएंगे कम से कम। इन 50 लाख में से 90,000 बच्चों को पास कर लेंगे, जहां भी कट ऑफ चली जाएगी जोन वाइज, कैटेगरी वाइज। तो 90,000 बच्चों को कहां बिठा देंगे? CBT 2 में। तो सारी भीड़ यहां हल्की कर ली। तो 90,000 बच्चों का ये CBT 2 लेंगे। अब उसमें से कितने बच्चे पास होंगे वो आगे है भाई, उसमें कितने बच्चे पास करते हैं, कितने गुना लेंगे जी अब वैकेंसी का। जैसे आगे CBAT है, आगे टाइपिंग है कुछ कुछ पोस्ट पे, और कुछ कुछ पोस्ट यहीं से फाइनल हो जाएंगी। चीफ कॉमर्शियल वाली यहीं से फाइनल हो जाएगी, गुड्स ट्रेन मैनेजर यहीं से फाइनल हो जाएगी। बाकी स्टेशन मास्टर को CBAT देना पड़ेगा, कुछ टाइपिंग वाली पोस्ट हैं उनके लिए, या ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट है CBAT देना पड़ेगा, तो उनके लिए 8 गुना बच्चों को पास किया जाता है। यानी वैकेंसी 5800 और करीब 8 गुना अगर मैं बोलूंगा तो करीब 45 से 50,000 के बीच बच्चे, 90,000 में से 45 से 50,000 बच्चे लिए जाएंगे। यानी केवल फेल इतनों को ही किया जाएगा। इसके लिए इसमें ये और बैठेंगे क्योंकि इतने बच्चे निकल जाते हैं, हाँ ऐसी ये उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस बता रहा हूं। बाकी जो मेंस है CBT 2 है उसमें आपको क्लियर होना चाहिए, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, 90 मिनट का ही पेपर है, 50 GS के, 35 मैथ के, 35 रीजनिंग के। वहां थे 40 30 30, अब बस 50 35 35 हो गए, टाइम वही है। और 120 क्वेश्चन का पेपर है, जो अभी हुआ था बच्चों का 13 अक्टूबर को, वही पेपर हुआ था। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहां भी होती है। क्लियर है बच्चों? ये रहे 8 गुने वाली बात जो मैं कर रहा हूं वो ये रही, ऐसा ही नहीं कह दिया आपसे। इस CBAT का जो पेपर होता है, साइकोलॉजी का जो टेस्ट है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और ये जो मैंने आपको बताया था कि भाई यहां पर ये स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए होगा, 70% का वेटेज तो होता है CBT 2 का मार्क्स का, और 30% वेटेज होता है CBAT में पाए गए मार्क्स का। क्लियर? तो तब जाकर फाइनल मेरिट बनती है इनकी, क्योंकि इन 2 पोस्ट की, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट। और जब मैं टाइपिंग की बात करता हूं तो 30 WPM की टाइपिंग जो है इंग्लिश में है और 25 WPM की हिंदी में। इनमें से कोई सी एक टाइपिंग करनी होगी। और लगा हुआ है ना अंग्रेजी का, और का मतलब होता है या, तो या तो ये कर लो या ये कर लो, कोई सी एक टाइपिंग करनी होगी। क्लियर?
सब चीजें समझ में आ रही हैं आसानी से। ये क्वालिफाइंग है, इसका कोई मार्क्स नहीं है, मार्क्स सीबीएटी का होता है, इसका नहीं होता। यहाँ सीबीटी 2 पे ही जितने अच्छे मार्क्स लाओगे उसी पे सिलेक्शन होता है। अब मैं आपको बता देता हूं भाई, लाइव फोटोग्राफ, ये तो पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस पढ़ाया है, बताया है आपको। अब मैं बता रहा हूं आपको कि भाई आप फोटोग्राफ किस तरह से जो है अपना लगाना है। तो सबसे ज्यादा जो रिजेक्शंस होते हैं फॉर्म में, वो फोटोग्राफ और साइन पर होते हैं। तो रेलवे के भाई फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो, इसलिए इन बातों को गौर से सुन लेना कि लाइव फोटोग्राफ के लिए आपको सबसे पहले देखिए, उसने बोला है कि प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ आप ना लगाएं, लाइव खींचे, लाइव फोटोग्राफ लेगा ये आपका। तो एप्लीकेशन मॉड्यूल इज डिजाइन टू कैप्चर लाइव फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ये लाइव फोटोग्राफ ही लेता है। लाइव फोटो में भी कैप्चर बाय वेबकैम, वेबकैम यानी जो आपका लैपटॉप या उसका कैमरा है कंप्यूटर का, उससे, या फ्रंट कैमरा मोबाइल से भी आप ले सकते हो। चलो, और ये ड्रेस उन्होंने बोला है कि आपकी जो शर्ट है वो वाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको कॉन्ट्रास्ट दिखाना है आपके बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड आप रख सकते हो लाइट कलर का, और जो कपड़े पहन सकते हो वो डार्क कलर के पहनो, इसने ये बोला है, प्रीफरेबली डार्क कलर। चलो, तब जाकर के फोटो अच्छा आता है, ये बता रहा है आपको। फॉर दिस पर्पज द कैंडिडेट मस्ट स्टैंड और सिट ऑन इन फ्रंट ऑफ कैमरा, मतलब कैमरा के सामने ही रहना है, इधर उधर नहीं देखना है, और बिल्कुल ऐसे फेस होना चाहिए। ये चश्मा नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का आपकी आंखों पर। तो उन सब से आपको बचना है, और अपना फोटो कैसे खिंचवाना है आप सब लोग बेहतर जानते हैं। एक सिग्नेचर की कंडीशन बता देता हूं जिससे फॉर्म रिजेक्ट होता है। स्पष्ट कर दिया कि ब्लैक इंक पेन से ही आप साइन करें, ब्लू भी नहीं, ब्लैक इंक पेन। और उसने बोला है रनिंग हैंड में ही, हैंड राइटिंग में ही आपको सिग्नेचर करने हैं। यानी जैसे रनिंग हैंड ए कैपिटल बना सको, अंकित लिखना है, मुझे ये साइन चाहिए, तो ये आप कर सकते हो, ये चल जाएगा, ये रनिंग हैंड है। ये नहीं कर्सिव राइटिंग ही चाहिए, मिलाकर ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये दैट इज कर्सिव या जॉइंट लेटर, ये रनिंग हैंड होता है, पर ये भी चल जाएगा, ठीक है। वैसे मैं ऐसे देखो, एक ये हो जाता है जॉइंट करके, क्या ये साइन, हाँ इसको रनिंग हैंड कहते हैं, पर ये भी चलेगा। रनिंग हैंड ब्लॉक लेटर को कभी नहीं कहेंगे, ये इस पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है अगर मैं अंकित ऐसे लिख के साइन करने लगूं। तो ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर में आप ना लिखें, बिल्कुल भी ना लिखें, ये चल जाएगा, ठीक है। और आपके लिए देखिए, मैं भाटी लिखता हूं आगे, अंकित भाटी, तो BHATI, ये भी चल जाएगा, अंकित भाटी पूरा हो गया, ठीक है। अब ये नहीं है सर ये तो कैपिटल लिख दिया आपने, दूसरा भी, तो दूसरा भी आप स्पेस देके फिर कैपिटल लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आप जो है सारे ही कैपिटल बना दो, ठीक है। तो वो रनिंग हैंड नहीं माना जाता है, और हिंदी में भी साइन ना करें वरना फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। डिसजॉइंट लेटर, उससे आप टेंशन मत लो, स्मॉल लेटर में होगा चलेगा। अब स्पेसिफिकेशंस फॉर सिग्नेचर, तो ये उसने बताया क्या रिजोल्यूशन सिग्नेचर को स्कैन करने का होना चाहिए। तो भाई यूज ऑफ, देखो अब उसने बताया कि सिग्नेचर पे बहुत फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, और किस किस कारण होते हैं। यूज ऑफ नॉन वाइट बैकग्राउंड, अगर आप वाइट बैकग्राउंड, मतलब जो पेज है वो एकदम वाइट होना चाहिए, लाइनिंग वाला नहीं होना चाहिए, ये बता रहा है। और साइन फिर इस तरह से करें, तो आप अगर व्हाइट बैकग्राउंड का पेज ही नहीं लेंगे, व्हाइट पेपर ही नहीं लेंगे और साइन कर देंगे, वो नहीं चलेगा। यूज ऑफ नॉन ब्लैक इंक फॉर द सिग्नेचर, ब्लैक पेन से सिग्नेचर नहीं किए तब भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सिग्नेचर रिटन इन ब्लॉक और कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कर दिए तो भी रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। पुअर रिजोल्यूशन ऑफ अनक्लियर सिग्नेचर, इमेज स्कैन करते हो थोड़ा साफ सुथरी करना। इनकम्प्लीट और पार्शियली विजिबल सिग्नेचर, सिग्नेचर कटना नहीं चाहिए बीच में से, ठीक है। तो वो सब कुछ इसने समझाया है कि भैया सिग्नेचर और फोटो की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, आप डिजर्व करते हैं तो एग्जाम दीजिए। चलो, अब ये बच्चे फिर से बता रहा हूं लास्ट में कि अगर आपको RWA पर, अपने RWA पर भरोसा है, जैसे पिछली बार बच्चों ने भरोसा दिखाया NTPC पर, सबसे ज्यादा तैयारी करने वाला बच्चा RWA पर ही था। हम फिर आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपके भरोसे पर बहुत ही ज्यादा खरा उतरेंगे, जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा खरा उतरेंगे। 1 नवंबर को हमने ये डिसाइड किया है, क्योंकि मैं NTPC का अगर बैच ले आता और फिर आगे दूसरे फॉर्म आ रहे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के, आप
फिर मेरे से मांगते एक और बैच दे दीजिए, और अब कैसे कवर कर पाओगे? तो इसलिए हमने सोचा है कि क्यों ना हम एक फाउंडेशन बैच लेकर के आए, जो हम 1 नवंबर से लॉन्च करने वाले हैं, और 1 नवंबर से और भी बहुत कुछ बड़ा रेलवे के लिए होगा आरडब्ल्यू पर, जिससे आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो 1 नवंबर का वेट कीजिए नए बैच के लिए, उस दिन मैं अनाउंसमेंट करूंगा हर चीज का। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।